एक बूढ़े कबूतर ने बताया था कि जीवन की ये 4 बातें यदि मनुष्य समय रहते समझ ले तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दर्शक बंधुओं, ये कथा प्राचीन काल की है। एक राजा के विशाल और समृद्ध राज्य में नगर से कुछ दूरी पर एक कसाई रहा करता था। वही उसका निवास था और वही उसका बूचर खाना। वो प्रतिदिन जानवरों को काटकर उनका मांस नगर के बाजार में बेचता और उसी से उसका जीवन चलता था। उसी बूचर खाने के बाहर एक घना और पुराना पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की ऊंची डाल पर एक कबूतर और उसकी कबूतरी वर्षों से निवास करते थे। अजीब बात यह थी कि जहां लोगों को केवल हिंसा और मृत्यु दिखाई देती थी, वहीं उस कबूतर दंपत्ति के लिए वो स्थान जीवन और पालन पोषण का साधन था। उन्हें भोजन की कभी कमी नहीं होती थी और इसी कारण वे दोनों कभी उस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार भी नहीं करते थे। एक दिन की बात है, ठंड कुछ अधिक ही बढ़ गई थी। ठंडी हवा के झोंकों से रात काटना कठिन हो रहा था। तभी कबूतरी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आज ठंड बहुत सताने लगी है। नींद आंखों से कोसों दूर है। कृपा कर कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर बूढ़ा कबूतर मुस्कुराया और बोला, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखी एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाली भी है। इस कथा में छिपी 4 सीखें यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित मानो वो कभी संकट में नहीं फंसेगा, और यदि भाग्यवश वो किसी विपत्ति में पड़ भी जाए तो वही सीखें उसे शीघ्र ही संकट से बाहर निकाल लाएंगी। कबूतर ने आगे कहा, ये कथा बड़ी ही रोचक है और जीवन को सही मार्ग दिखाने वाली है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना। हे कबूतरी, ये उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। मैं इसी पेड़ पर अकेला रहा करता था और मेरे कुछ अन्य साथी कबूतर भी यहाँ निवास करते थे। उसी समय मैंने ये कहानी इस राज्य के राजा से सुनी थी और जो कुछ घटा उसे मैंने अपनी आंखों से घटते देखा था। इस कथा से कबूतर बोला, तुम ये भली भांति समझ जाओगी कि मनुष्य की किस्मत कब, कैसे और क्यों बदल जाती है। किसी नगर में एक धर्मवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसका उसके पिता देवदत्त से झगड़ा हो जाता है। धर्मवीर के पिता ने उसे 4 सोने की अशर्फियां दी और कहा कि जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, ये अशर्फियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। धर्मवीर ने भी अशर्फियां अपने पिता से ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को रवाना हो गया। सोचता जा रहा था कि इन 4 अशर्फियों से वो कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर वो अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वो चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक महर्षि से होती है। महर्षि भी अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। धर्मवीर ने सोचा कि क्यों ना महर्षि से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर धर्मवीर महर्षि प्रज्ञादत्त के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। महर्षि प्रज्ञादत्त ने उसे आशीर्वचन दिया और पूछा, बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? धर्मवीर ने कहा, महर्षि महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब कहीं पर जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी हैं, इन्हीं 4 सोने की अशर्फियों से कोई व्यापार कर लूंगा। मित्रों, इस प्रकार बातचीत करते हुए महर्षि और धर्मवीर दोनों आगे के लिए चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में धर्मवीर ने महर्षि से कहा, बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सफर आसान हो जाए और मुझे कुछ सीख मिल जाए जिससे परदेश में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तब महर्षि प्रज्ञादत्त कहते हैं, बेटे, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले में मैं तुमसे 1 सोने की अशर पी लूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? महर्षि की बात सुनकर धर्मवीर सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी हैं। अगर इनमें से 1 अशर्फी मैं महर्षि को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? फिर सोचा कि महर्षि बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है और लोग कहते हैं कि विद्या मित्रम प्रवासे स्त्री मित्रम गृहेश्च व्याधितस्यौषधम मित्रम
धर्म मित्रम ऋषश्च। परदेश में रहने वाले की मित्र विद्या होती है, घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती है, रोगी की मित्र दवा होती है, मरने वाले का मित्र धर्म होता है। और कहा भी है कि विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, साहसी के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेश में कहीं भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर धर्मवीर ने एक स्वर्ण मुद्रा महर्षि को दे दी और कहा, महाराज, अब आप मुझे कहानी सुनाइए। महर्षि महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। परदेश में रहकर बेटा कभी किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना। कभी किसी चीज पर नीयत खराब मत करना। धर्मवीर ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा, अब आगे सुनाइए। महर्षि कहने लगा, बेटी, कहानी तो खत्म हो गई, इतनी ही कहानी थी। धर्मवीर ने कहा, अरे ये क्या, ये तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है, बस इतने से उपदेश के आपने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले ली। महर्षि ने कहा, बेटे, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है और वही ज्ञान उसे विपत्ति से उबार ले जाता है। धर्मवीर ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और देता हूं, तुम मुझे एक उपदेश और दीजिए। इतना कहकर धर्मवीर ने एक स्वर्ण मुद्रा महर्षि के हाथ पर रख दी। महर्षि ने तीसरी बात धर्मवीर को बताई कि बेटे, जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी तीसरे से मत कहना, यह सबसे अनमोल सीख है। महर्षि के तीसरे उपदेश को भी धर्मवीर ने अपनी गांठ में बांध लिया। फिर सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही अशर्फी रह गई है, इस एक अशर्फी से व्यापार तो हो नहीं पाएगा, क्यों न महर्षि प्रज्ञादत्त से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर धर्मवीर ने वो चौथी अशर्फी भी महर्षि के हाथ पर रख दी और बोला, महर्षि महाराज, अब आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। महर्षि ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूं और ये उपदेश जीवन के लिए बहुत अनमोल है, इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार महर्षि धर्मवीर को चौथी बात बताता है। कहने लगा, पुत्र, यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना ही कीमती काम हो, उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार महर्षि ने धर्मवीर को चौथा उपदेश दिया। धर्मवीर कहने लगा, बाबा, तुम्हारे उपदेश वास्तव में बहुत कीमती हैं। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश में तुम्हारे और सुन लेता। तब महर्षि कहता है, पुत्र, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूं, जिसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। और वो उपदेश है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। मित्रों, ये 5 उपदेश देकर महर्षि प्रज्ञादत्त ने कहा, बेटे, हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था। पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूं। इतना कहकर महर्षि अपने आश्रम पर चला जाता है। धर्मवीर वहां से अकेला आगे के लिए बढ़ता है, परंतु उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि महर्षि प्रज्ञादत्त ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। महर्षि को भला धन से क्या मतलब? महर्षि संत तो बैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही वे महर्षि बनते हैं। फिर महर्षि ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? मैं ये बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब महर्षि से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा, चलो जो भी है, महर्षि की ये 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं, मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। मित्रों, अब धर्मवीर के पास में कोई पैसा नहीं बचा था। अब वो इस चिंता में था कि परदेश में जाकर वो क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सोचते वो एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वो किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास में था नहीं। सोचा कि किसी की नौकरी ही कर लेते हैं, क्योंकि महर्षि प्रज्ञादत्त ने भी कहा है कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए, छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में धर्मवीर इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा था। तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है, जो राजा के अस्तबल का नौकर था। उसका नाम था विष्णुदत्त। विष्णुदत्त राजा के यहाँ रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था।
उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है। तो अनंतपाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है, काफ़ी दिनों से मैं अपनी माँ को देखने नहीं जा पा रहा हूँ। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पर घर जा सकते हो, अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम घर चले जाओ। एक काम करो भैया, मेरी जगह पर 1 माह के लिए तुम काम कर लो, जो भी वेतन मिलेगा वो तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देखकर लौट आऊँगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। विष्णुदत्त की बात सुनकर धर्मवीर ने सोचा कि इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि 1 माह तक मैं इसकी जगह पर ही काम कर लूं। उसके बाद मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं शहर में नया आया हूं, 1 महीने में मैं यहाँ के लोगों को समझ भी लूंगा। यही सोचकर धर्मवीर विष्णुदत्त की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। विष्णुदत्त धर्मवीर को लेकर राजमहल में जाता है। मित्रों, वहाँ के राजा न्यायसेन बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी ही उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था क्योंकि चंद्रप्रभा उनकी इकलौती बेटी थी। मित्रों, राजा को घोड़ा पालने का और घुड़सवारी करने का बड़ा शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले उसके यहाँ हजारों घोड़े पले हुए थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा दिए थे। उन्हीं में से एक विष्णुदत्त था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 10 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना घास देता था। इधर मित्रों, धर्मवीर को लेकर विष्णुदत्त राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार माँ को देखने के लिए गांव जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम धर्मवीर है और ये बड़ा मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा, विष्णुदत्त, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि ये व्यक्ति तुम्हारा भरोसेमंद है तो इसे ले जाकर अपना काम समझा दो और जाओ जाकर अपनी माँ को देखाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़े की देखरेख में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी घोड़ों की देखरेख में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं, तुम्हें दंड देंगे। विष्णुदत्त ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर विष्णुदत्त धर्मवीर को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है। वहां जाकर देखा तो हजारों घोड़े बंधे थे। विष्णुदत्त ने धर्मवीर से कहा, देखो धर्मवीर, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं। तुम्हें 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इनके लिए दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। धर्मवीर ने कहा, ठीक है मित्र, मैं ये काम बड़ी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। उसके बाद विष्णुदत्त धर्मवीर को अपना कमरा दिखाता है और कहा कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस प्रकार विष्णुदत्त धर्मवीर को जिम्मेदारी सौंपकर अपने नगर के लिए चला जाता है। इधर घोड़ों की देखभाल के लिए धर्मवीर अपने काम में लग जाता है। धर्मवीर रोजाना घोड़ों की मालिश करता था, उन्हें नहलाता धुलाता था, उसके बाद उन्हें दाना खिलाता था। मित्रों, राजा के यहाँ से प्रत्येक नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने के लिए 20 किलो चना दिए जाते थे। धर्मवीर ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्तबल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूट पीसकर अपने घोड़ों को खाने को डाल दिया। जब वो अपने काम से फ्री हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर धर्मवीर उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो राजा के अन्य घोड़ों की देखभाल करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे थे। धर्मवीर कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला, शराब पीने में लगे हो। उन सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते हैं। हम सब अपने अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, उसके बाद ही यहाँ बैठकर शराब पीने आए हैं। धर्मवीर ने देखा कि राजा के यहाँ से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वो अभी भी उन नौकरों के पास में रखे थे। धर्मवीर ने कहा, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ये चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है, इनको तो हम बाजार में बेचकर अपना नशा पानी का इंतजाम करते हैं। धर्मवीर ने पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? जवाब दिया, राजा हमें 20 किलो चना देता है, हम 5 किलो चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के चने बेचकर अपना नशा पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का ये बर्ताव धर्मवीर को अच्छा नहीं लगा। सोचने लगा, ये तो राजा के साथ और इन निर्दोष जानवरों के साथ धोखा है। तुम सब अपना पेट भरने के लिए, नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। वे सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता है, फिर धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा किया करो,
तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हारे लिए विष्णुदत्त ने यहाँ रखा है, इसलिए हमने ये बात तुम्हें बता दी। तुम ये बात किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मित्रों, उन सब की बातें सुनकर धर्मवीर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है। सोचने लगा कि वे लोग ठीक कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा। बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा। मुझे यहाँ सिर्फ 1 महीना ही तो रहना है। विष्णुदत्त के आते ही वो मुझसे ये काम छीन लेगा। तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूं, उसके बाद मैं कोई व्यापार कर लूंगा। मित्रों, अपनी चारपाई पर लेटा धर्मवीर ऐसा सोच रहा था, तभी उसे महर्षि की दूसरी बात याद आ जाती है कि किसी दूसरे के धन पर छल प्रपंच और कपट से अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु मिट्टी के समान समझनी चाहिए। उसके ऊपर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करना चाहिए। ये बात याद आते ही धर्मवीर के विचार बदल जाते हैं। सोचने लगा कि मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन ये पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। मित्रों, उसी दिन से धर्मवीर बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों को खिलाता है। हर समय उनकी देखभाल करता है। 1 महीने के अंदर धर्मवीर के 10 घोड़े एकदम हष्ट-पुष्ट और खूब तंदुरुस्त दिखने लगे, और बाकी के नौकर दाने की चोरी करते थे, घोड़ों को कम खिलाते थे, इसलिए उनके घोड़े कमजोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को सूचित कर दो कि वे सब अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसे कहा था, सुमंत्र ने वैसा ही नौकरों को आदेश कर दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुलाकर खूब सजाकर अपने अपने घोड़ा लेकर खाली मैदान में पहुंच गए। राजा साहब ने जब घोड़ों पर दृष्टि डाली तो देखा कि सारे घोड़े कमजोर थे, बिल्कुल मरियल से, और धर्मवीर के 10 घोड़े बड़े ही हष्टपुष्ट और सुडौल थे। वे दौड़ने के लिए फुरफुरा रहे थे। ये देखकर राजा को क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपने सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र जी, हमारे सारे घोड़े बड़े ही स्वस्थ थे, लेकिन मैं मात्र 10 घोड़े स्वस्थ देख रहा हूँ। बाकी के सब घोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं। ये इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने में लापरवाही की है। तब राजा ने धर्मवीर के पास पहुंचकर धर्मवीर के घोड़े देखे। घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा ने अगले दिन धर्मवीर को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम वही हो जिसे विष्णुदत्त ने अपने स्थान पर रखा है। धर्मवीर ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम हष्ट-पुष्ट हैं, बाकी के घोड़े इतने कमजोर क्यों हैं, जबकि मैं घोड़ों की खाद्य सामग्री बराबर मात्रा में भिजवाता हूँ? यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राजा के पूछने पर धर्मवीर ने कहा, महाराज, मैं इस बात का रहस्य तो आपको बता दूंगा, लेकिन ये बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहाँ मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर फौरन सारे नौकरों को अपने दरबार में बुला लिया। तब राजा ने धर्मवीर से पूछा, अब बताओ, बाकी घोड़ों के कमजोर होने के पीछे क्या कारण है? तब धर्मवीर ने कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान और बड़े लालची और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोजाना 20 किलो चना देते हैं, लेकिन ये 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं। बाकी के 15 किलो चना ये बाजार में बेचकर शराब ले आते हैं। घोड़ों को पर्याप्त मात्रा में दाना न मिलने से सारे घोड़े कमजोर हो गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता है और नौकरों पर बिगड़कर बोला, हरामखोरों, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। सारे नौकर नीचे को गर्दन डालकर चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे। कहने लगे, महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई है, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम सब की गर्दन तलवार से अभी उड़ा दूंगा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को अत्यंत क्रोध में देखकर धर्मवीर कहने लगा, महाराज, इस बार इन्हें आप क्षमा कर दीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। धर्मवीर के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। मित्रों, धर्मवीर की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने धर्मवीर को शाबाशी दी और उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा कि आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नजर रखोगे। अगर कोई घोड़े का दाना चोरी करता है तो उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें हर महीने 10,000 असरफियां देंगे। राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया और धर्मवीर को उन पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त कर दिया। राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहने था। वो अंगूठी उतारकर राजा ने इनाम के रूप में धर्मवीर को पकड़ा दी और कहा कि जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो तो तुम ये अंगूठी पहरेदारों को दिखाकर हमसे किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर धर्मवीर ने सभी नौकरों को समझाया कि देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा दिया, अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, इसलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए। मित्रों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों को खिलाने पिलाने लगते हैं। फिर उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की। सारे घोड़ा फिर से स्वस्थ हो गए।
इधर मित्रों 1 माह का समय बीत चुका था। उधर विष्णुदत्त अपनी मां से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटता है। जैसे ही विष्णुदत्त घोड़ों के अस्तबल में पहुंचता है तो सारे नौकरों ने उसे घेरकर धर्मवीर की करतूत विष्णुदत्त को बताई कि हमारी चोरी धर्मवीर ने राजा को पकड़ा दी और राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया है। विष्णुदत्त ने कहा, तुम लोग चिंता न करो, मैं वापस आ गया हूं, अब तो उसे यहां से जाना ही पड़ेगा। नौकरों ने कहा, नहीं भाई, वो यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सब की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। मित्रों, उसके बाद में विष्णुदत्त धर्मवीर के पास जाता है और धर्मवीर उस समय कमरे में लेटा हुआ था। विष्णुदत्त को देखकर धर्मवीर एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। विष्णुदत्त धर्मवीर के पास में बैठ जाता है। उसके बाद धर्मवीर वहां जो घटना घटी थी उसके बारे में विष्णुदत्त को बताता है। विष्णुदत्त कहने लगा, तुमसे पहले मुझे इस बात का पता लग चुका है। उसके बाद दोनों साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। अनंकपाल मन ही मनो धर्मवीर से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़े पद पर नौकरी देती थी और उसने नौकरों की चोरी राजा को पकड़ाई थी। इसलिए विष्णुदत्त उससे जलने लगा था। क्योंकि मित्रों आपको बता दें कि विष्णुदत्त भी चोरी करता था और उसे धर्मवीर का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। विष्णुदत्त धर्मवीर को नीचा दिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। मित्रों, अनंकपाल अपने कमरे में लेट जाता है और धर्मवीर अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उधर मोहिनी की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मित्रों आपको बता दें, अनंकपाल और राजा की पुत्री के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी जब तब विष्णुदत्त से मिलने आया करती थी, क्योंकि आज राजकुमारी को पता चल गया था कि विष्णुदत्त अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा कि धर्मवीर तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी रात में उठकर अपने महल की छत पर टहल रही थी, काम की पीड़ा से जल रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने प्रेमी विष्णुदत्त से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। संयोग से उसी समय धर्मवीर किसी काम से उधर ही घूमने आता है। अचानक जैसे ही धर्मवीर विष्णुदत्त के कमरे के पास पहुंचता है, उसे विष्णुदत्त के कमरे से किसी स्त्री की आवाज सुनाई देती है। धर्मवीर ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो विष्णुदत्त के साथ मोहिनी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। धर्मवीर ये सब देखकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। उधर अनंकपाल ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, इस समय धर्मवीर हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ भी करके तुम धर्मवीर को मरवा दो तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, प्राणनाथ, ये कितनी बड़ी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्यु दंड दिलवा दूंगी। मित्रों, उधर धर्मवीर सोच रहा था कि अनंकपाल राजा की आंखों में धूल झोंककर उनकी बेटी से प्रेम कर रहा है। ये तो राजा के साथ धोखा है, मुझे ये खबर महाराज को देनी चाहिए। धर्मवीर यही सोचकर राजा को संदेश देने के लिए राजमहल की ओर चलने लगता है। तभी उसे महर्षि महाराज की वो तीसरी बात याद आ जाती है। महर्षि ने कहा था कि अगर किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोचकर धर्मवीर के कदम थम जाते हैं। सोचने लगा कि अगर ये बात मैंने राजा को बताई तो हो सकता है कि राजा साहब मेरी बात का विश्वास ना करें, कहेंगे कि तू मेरी बेटी को झूठा बदनाम कर रहा है, उल्टा मैं ही राजा के क्रोध का भोजन बन जाऊंगा। यही सोचकर धर्मवीर अपने कमरे में लौट आता है और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है। उधर मोहिनी विष्णुदत्त से मिलने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में पहुंचकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। बचाओ बचाओ की चीख पुकार मचाने लगी। राजकुमारी का शोर सुनकर राजकुमारी के नौकर चाकर दास दासियां सभी जाग जाते हैं। आनन फानन में राजा को खबर दी गई। दौड़ते हुए राजा साहब अंतापुर में जाते हैं और अपनी पुत्री से पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मित्रों, आनंदपाल के कहने पर मोहिनी ने तिरिया चरित्र रच दिया था। एकदम से कहने लगी, पिताजी, आपने जिस नए नौकर को नौकरी पर रखा है, तुम्हारे इस नौकर ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो रात में मेरे कमरे में आया और मेरी इज्जत लूटने का प्रयास करता रहा। जब मैं चीखी चिल्लाई तब खिड़की से कूदकर भाग गया। तुम्हारे द्वारा दी गई अंगूठी का उसने नाजायज फायदा उठाया है। अंगरक्षकों को वो अंगूठी दिखाकर महल के अंदर घुस गया होगा। बेटी के मुख से ये बात सुनकर राजा एकदम आग बबूला हो जाता है। कहने लगा, पुत्री, तुम चिंता मत करो। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वो हमारे महल में घुस आया। मैं अभी उसे बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, उसकी खबर लेने से कोई फायदा नहीं है। उसकी गुस्ताखी के लिए उसे जब तक मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी, ऐसा ही होगा। कल मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। राजकुमारी को आश्वासन देकर राजा अपने महल के लिए चला जाता है। इधर राजकुमारी मन ही मन बड़ी प्रसन्न होने लगी।
सोचने लगी, बाजी बाबा, आज मेरा षड्यंत्र सफल हो गया। अब मेरे और विष्णुदत्त के बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। उसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो सोच रहे थे, कल सुबह मैं धर्मवीर को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आता है। राजा सोचने लगा कि अगर दरबारी लोग मुझसे पूछेंगे कि इस नौकर को किस बात का मृत्युदंड दिया गया है, तो मैं क्या कहूँगा? अगर मैं बताऊंगा कि इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया है, तो इसमें मेरी ही बदनामी होगी। लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे, मेरी इज्जत उछालेंगे। तब राजा के दिमाग में एक दूसरा उपाय आता है। सोचा कि मैं इसे कानून के तहत तो सजा नहीं दे सकता, मैं इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा दूंगा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डालने वाला भी अपनी करनी का दंड भोग लेगा। तब राजा के दिमाग में कालकेतु कसाई का ध्यान आता है। सोचने लगा कि मैं कल इसे कसाई के हाथों मरवा दूंगा। यही सब बात सोचते सोचते राजा सो जाता है और अगले दिन जब सोकर उठता है और टहलने के लिए जाता है, तो टहलते टहलते नगर से बाहर उस कालकेतु कसाई के बूचड़ खाने पर पहुंच जाता है। कसाई ने देखा कि राजा स्वयं मेरे पास चलकर आए हैं, तो वो एकदम चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? मुझे खबर भिजवा देते, मैं स्वयं तुम्हारे पास चला आता। राजा ने कहा, नहीं, ये काम तो मुझे आकर ही करना था। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम करवाना है। तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूंगा, तुम्हें उसका सर काट देना है, और उसके बाद मैं फिर एक आदमी को भेजूंगा। एक कपड़े में बांधकर तुम्हें उसी सर को उस आदमी को दे देना है। इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। ये सुनकर कसाई एकदम चौंक जाता है। कहने लगा, महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? राजा ने कहा, हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। कुछ देर के बाद तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेज रहा हूँ, तुम उसे अपने बूचड़ खाने के अंदर ले जाकर मार देना। इस काम के बदले हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। यदि तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा देंगे। राजा की धमकी सुनकर कसाई डर जाता है। बोला, महाराज, आप चिंता मत करो। आप जिसे भेजोगे मैं उसका सर काटकर उसके धड़ को जानवरों के कटे हुए अंगों के साथ मिलाकर बाहर फेंकवा दूंगा और उसके सर को तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। मित्रों, कसाई को आदेश देकर राजा अपने महल को लौटता है। उधर कसाई उस राजा के भेजे हुए आदमी की प्रतीक्षा करने लगता है। महलों में पहुंचकर राजा ने सैनिकों के द्वारा धर्मवीर को बुलवाया और कहा कि धर्मवीर, मैं तुम्हें किसी ज़रूरी काम से नगर से बाहर भेजना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। धर्मवीर ने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब राजा कहता है, हे धर्मवीर, तुम्हें इसी समय एक ज़रूरी काम से एक कसाई के पास जाना है और वो जो चीज़ तुम्हें चुपचाप दे तुम उसे ले आना। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। धर्मवीर ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं आपके काम के लिए अभी जाता हूँ। इतना कहकर धर्मवीर फौरन उस कसाई के पास के लिए चल देता है। मित्रों, धर्मवीर के मन में ये विचार आ रहा था कि राजा का इतना ज़रूरी काम कौन सा आ गया जो राजा मुझसे करवा रहा है। फिर सोचा कि चलो जो भी है, कम से कम राजा ने मुझे इस लायक समझा तो मैं उसके किसी कार्य को कर पा रहा हूँ। मित्रों, चलते चलते नगर से बाहर निकल गया। उसने देखा कि ये कुटिया है और कुटिया के बाहर कुछ महर्षि संत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। धर्मवीर उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब एक महर्षि ने धर्मवीर को इशारा देकर अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा, थोड़ी देर यहाँ बैठकर भगवान का कीर्तन करूं। सब कुछ यही रह जाएगा, केवल यही साथ जाएगा। तब धर्मवीर ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर धर्मवीर आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में महर्षि प्रज्ञादत्त की चौथी बात गूंजने लगती है कि चाहे कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, लाखों का नुकसान हो जाए, अगर राह चलते कोई प्रेम से 2 मिनट बैठने को कहे तो उसके पास 2 मिनट ज़रूर बैठना चाहिए। महर्षि की ये बात मन में आते ही धर्मवीर उन साधुओं की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर अनंतपाल सोचने लगा कि राजा में सुबह सुबह धर्मवीर को अपने पास क्यों बुलाया है और वो अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। मित्रों, विष्णुदत्त राजमहल के आसपास ठहरा था। तभी खिड़की से राजा ने देखा कि विष्णुदत्त महल के बाहर ठहरा है। तब राजा ने विष्णुदत्त को तुरंत अपने पास बुलवाया और सोचा कि क्यों ना विष्णुदत्त को ही धर्मवीर का सर लाने के लिए भेज दूं। अब तो कसाई ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया होगा। राजा ने तत्काल अनंतपाल को आदेश दिया कि तुम इसी क्षण कसाई के बूचड़ खाने पर चले जाओ और कसाई तुम्हें जो चीज़ भेंट करे उसे चुपचाप लेकर चले आना और लाकर राजकुमारी के कक्ष में रख देना। रास्ते में तुम उस सामान को खोलकर देखने की भूल मत करना।
अनंतपाल ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। और इतना कहकर अनंतपाल कसाई के पास को चल देता है। मित्रों, आपको बता दें कि पहले कसाई के पास धर्मवीर को जाना था, लेकिन धर्मवीर तो वहां महर्षि संतों के साथ कीर्तन करने में मस्त हो गया था। इधर तब तक विष्णुदत्त कसाई के पास पहुंच जाता है और बोला, भाई, मुझे राजा साहब ने भेजा है। उन्होंने बताया कि कोई ज़रूरी चीज़ तुम्हारे यहाँ से ले जानी है। मित्रों, कसाई ने समझ लिया कि मुझे इसी का सर कलम करना है। कसाई कहने लगा, हाँ भाई, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। विष्णुदत्त नहीं जानता था कि कसाई ने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा है। विष्णुदत्त राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था। वो चुपचाप अंदर चला जाता है। कसाई ने कहा, सामने अलमारी में राजा ने जो वस्तु मंगाई है वो रखी है, कृपया निकाल लो। मित्रों, विष्णुदत्त जैसे ही अलमारी खोलता है वैसे ही कसाई अपना धारदार गड़ासा विष्णुदत्त की गर्दन पर चला देता है। विष्णुदत्त की गर्दन धड़ से कटकर अलग जा गिरी। कसाई ने उसे एक पोटली में बांधा और रख दिया। उसके धड़ को उठाकर कबूतर, चील, कौवों को खाने के लिए बाहर फेंक दिया। कसाई राजा के दूसरे नौकर के आने का इंतजार करने लगता है। उधर धर्मवीर महर्षि संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करने में मस्त था। जब काफी देर हो गई, भजन कीर्तन में उसे बहुत आनंद आ रहा था। सभी महर्षि कीर्तन बंद करके चले जाते हैं। उधर धर्मवीर भी वहां से चलता है। तब उसे ध्यान आया कि राजा ने कसाई के पास मुझे भेजा था। एकदम कसाई के घर की तरफ धर्मवीर दौड़ने लगता है। थोड़ी देर में जब वो कसाई के पास पहुंचता है तो कहने लगा कि मैं महाराज के पास से आया हूं, उन्होंने कोई चीज मंगाई है। कसाई बोला, हाँ भाई, मैं समझ गया। कसाई ने वही पोटली उठाकर धर्मवीर को पकड़ा दी जिसमें विष्णुदत्त का सर बंधा हुआ था। कसाई ने उसे समझाकर भेज दिया कि भाई, इसे खोलकर रास्ते में मत देखना, वरना राजा साहब तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इस तरह से धर्मवीर विष्णुदत्त का सर लेकर राजा के पास पहुंचता है। राजा और उनकी बेटी उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थे। राजा कह रहा था, बेटी, आज धर्मवीर का काम तमाम हो ही गया। कुछ ही देर में विष्णुदत्त धर्मवीर का सर लेकर आता होगा। मित्रों, इतने में धर्मवीर वो पोटली लेकर राजा साहब और राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। धर्मवीर को जीवित देखकर वे दोनों अचंभित रह जाते हैं। कहने लगे, अरे तुम यहाँ कैसे? जवाब दिया, महाराज, कैसी बातें करते हो? आपने ही तो मुझे कुछ विशेष वस्तु को लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। कसाई ने जो चीज मुझे दी है वो मैं लेकर सीधा चला आ रहा हूँ। मैं तो कहीं एक मिनट भी नहीं ठहरा हूँ। ठहरिए महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूँ। मित्रों, धर्मवीर ने जैसे ही पोटली खोली तो उसे देखकर राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि विष्णुदत्त का कटा हुआ सर उस पोटली में बंधा था। धर्मवीर का चेहरा पसीना पसीना हो जाता है। राजा को यह समझते देर नहीं लगी। धर्मवीर की जगह कसाई ने विष्णुदत्त का सर काट दिया है। जरूर विष्णुदत्त धर्मवीर से पहले वहां पहुंच गया होगा। कसाई तो दोनों को पहचानता नहीं था कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है। तो रोते हुए वो पूछने लगा, महाराज, ये क्या मामला है? आपने विष्णुदत्त को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी विष्णुदत्त के कटे हुए सर को लेकर जोर जोर से रोने लगती है। कहने लगी, मेरे प्रियतम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे कहने से ही मैंने धर्मवीर पर आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन धर्मवीर बड़ा ही खुशकिस्मत है, वो फिर भी जीवित बच जाता है। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुख से जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा को पता चल गया कि मेरी बेटी ने निर्दोष धर्मवीर पर दोष लगाया था। राजा एकदम से क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच लेता है और अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, सच सच बताओ, क्या धर्मवीर को जान से मरवाना तुम्हारी एक चाल थी? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मित्रों, डर के मारे राजकुमारी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। ये सुनकर राजा सर को पकड़कर बैठ गया। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कहने लगा, ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी दुराचारी बेचारी बेटी के कहने पर जान से मारने वाला था। भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ करना। मित्रों, इधर राजकुमारी ने देखा कि राजा साहब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो उसने तलवार लेकर खुद ही अपने पेट में घोंप ली और मरते मरते कहने लगी, पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैंने एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। मुझसे मेरा प्रेमी छीन लिया। इतना कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण छोड़ दिए। मित्रों, उस घटना से राजा को वैराग्य हो जाता है। अगले दिन राजा ने दरबार में अपना अपराध स्वीकार कर दिया और कहा कि मैं अपना ये राज्य त्याग रहा हूँ। मैं आपका राजा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर धर्मवीर को यहाँ का राजा नियुक्त करता हूँ। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। सबने मिलकर राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा फैसला कर चुका था और वो धर्मवीर को राजगद्दी सौंपकर भजन करने के लिए जंगल को चला गया। सब लोगों ने धर्मवीर को अपना राजा स्वीकार कर लिया।
नए राजा के रूप में धर्मवीर बड़ी कुशलता से राजकाज चलाने लगता है। कहते हैं अगर किस्मत में राजश्री लिखी है तो दूसरे देश में जाकर भी तुम राजा बन जाओगे। कबूतर कहने लगा, हे प्रिय पत्नी कबूतरिणी, यही उस राजा की कहानी है जो ईश्वर का न्याय होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुष्ट दुराचारी को सजा मिलते मैंने अपनी आंखों से देखा है। अकारण हमें किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, वरना ईश्वर का डंडा उल्टा भी चल जाता है। मित्रों, धर्मवीर राजा तो बन गया, मगर उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी। उन महर्षि महाराज की उन 5 बातों ने मेरी जान बचाई है, यहाँ तक कि मुझे यहाँ का राजा भी बना दिया। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा धर्मवीर चंद ससम्मान महर्षि को भेंट लेकर उनके आश्रम पर जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। राजा ने पूछा, महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मुझे पहचानो, मैं वही व्यक्ति हूँ जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थी। आज मैं एक राजा बन गया हूँ। आपकी बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो एक महर्षि संत हैं और मोह माया से अलग हैं। कहते हैं कि मोह माया से अलग होने के बाद ही एक महर्षि बनता है। फिर आपने मुझे 5 बातें बताने के बदले में मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों लीं? आप मुझे उपदेश बिना कीमत लिए भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली। तब महर्षि कहता है, बेटे, कहते हैं मुफ्त की चीज को लोग जीवन में ठीक से उपयोग में नहीं लाते। उपयोग में वही लाते हैं जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें कठोर श्रम लगा हो, जिसमें धन लगा हो। मुफ्त की वस्तु को लोग मुफ्त के धन को पानी की तरह उड़ाते हैं। अगर मैं आपको ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते, क्योंकि आपके पास से उन बातों के बदले में सोने की 4 असरफियां गई थी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो मुफ्त की खाने के पीछे न पड़े, सदैव परिश्रम करके ही कमा कर खाए, वही फलदायी होता है। रही मेरे लोभ की बात, तो मेरे अंदर लेस मात्र भी लोभ लालच नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थी वो आज भी मैंने संभाल कर रखी हैं। तुम चाहो तो अब इन्हें ले जा सकते हो। ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट देना। महर्षि से मिलकर राजा धर्मवीर चंद अपने नगर में आकर सुचारू रूप से राजकाज को चलाने लगता है। मित्रों, इस पूरी कथा का सार यही है कि जीवन में मुफ्त की वस्तु का आकर्षण अक्सर हमें नुकसान की ओर ले जाता है। जो चीज परिश्रम, त्याग और मूल्य चुकाकर प्राप्त होती है, वही मनुष्य के जीवन में स्थायी फल देती है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख ये है कि किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ छल, कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। धोखे से पाया गया लाभ अंततः अपमान और विनाश का कारण बनता है। तीसरी और सबसे अनमोल बात यह है कि जब कोई ज्ञानी व्यक्ति हमें जीवन का मार्गदर्शन देता है तो उस ज्ञान को केवल सुनकर भूल जाना पर्याप्त नहीं है। उस उपदेश को समय समय पर अपने आचरण में उतारना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। दर्शक बंधुओं, आपको ये कथा कैसी लगी? ये सीख आपके मन को कितनी छू पाई? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। इसी तरह की ज्ञान, अनुभव और जीवन की सच्चाइयों से जुड़ी एक नई कथा और नई चर्चा के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।